आज हमारे साथ में बात करने के लिए सुमन सिंह हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये परिचय के मोहताज नहीं हैं और तमाम जो सामाजिक तौर पे इनका जो कार्य रहा है, आज जैसा कि जानते हैं कि बुद्ध विहार को लेकर के बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है और ये बुद्धिस्ट के कार्यक्रम करते रहते हैं, तो ऐसे में हम इनसे बात करेंगे और ये बोध गया भी गए थे, तो हम जानेंगे इनसे कि जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है इसको गलत भी बताया जा रहा है, इसको दिग्भ्रमित भी किया जा रहा है, और हम तमाम इनसे जानेंगे। पहले स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद आप लोगों का। कैसे देखते हैं जिस तरह से बुद्ध विहार जो बोध गया में जो चल रहा है आंदोलन, और भिक्षुओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्या लग रहा है इसको झूठा ही बताया जा रहा है? नहीं, आंदोलन सही में चल रहा है, आंदोलन कोई गलत नहीं है और ये आंदोलन लगातार हो रहा है। नागरिक धर्मपाल ने भी किया तो उनको भी सफलता मिली थी और लालू जी के समय में भी अच्छा काम हुआ था। लालू जी के जब मुख्यमंत्री थे अच्छा काम हुआ था और अभी जो भिक्षु भंते वहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और यह आंदोलन जो है अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे फैलता जा रहा है और इसमें सफलता मिलेगा, क्योंकि बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा जो केंद्र है, मेन जो मुख्यालय है वो बुद्ध गया है, जहाँ ज्ञान मिला। क्योंकि दुनिया भर में जितने भी बुद्ध को मानने वाले चाहने वाले लोग हैं सभी लोग बुद्ध गया आते हैं और बुद्ध को अपना वंदना जो वो अपनी भाषा में बुद्ध को जो आदर भाव करना चाहते हैं वो करते हैं। और जो है से कि इस पर बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहा है, भारत के हर राज्य में हो रहा है, हर जिला में शुरू हो गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश में भी शुरू हो गया। क्या लग रहा है, आप वहाँ उस आंदोलन में भी गए थे। दूसरी बात है कि जिस तरह से वहाँ पर कब्जा क्या है उसमें कि ब्राह्मणों का कब्जा है। देखिए, कब्जा तो ब्राह्मण लोग कर ही लिए, कानून बना दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी मिल करके। मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित नेहरू ने उनको कहा था बुद्धिस्टों को कि आप हमें जो है से कि मदद करिए अंग्रेज को भारत से हटाने में, हम जो है बोध गया का टेम्पल जो है पूरा आप लोग को सौंप देंगे। लेकिन भारत से अंग्रेज को जाते ही उन्होंने कानून बना दिया, महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949, और उस कानून के तहत उनको ब्राह्मणों को पावर दे दिया गया कि जो तुम जुल्म अत्याचार करना चाहते हो कर सकते हो। तो वहाँ पर बहुत बड़ा जुल्म अत्याचार हो रहा है जो हम आपके माइक के सामने नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गुप्त रूप से हमको बहुत सी सूचना मिली है कि बहुत गलत काम वहाँ हो रहा है। आप जा कर के भौतिक रूप से देख सकते हैं कि वहाँ राम की मूर्ति लगा दिया और जो है शिवलिंग लगाया है, और उसको पूछने के बाद में वहाँ के जो पुजारी है अरविंद मिश्रा, ये सब जो ब्राह्मण लोग हैं उन लोग इस पर कोई जवाब नहीं देता है। वो धर्म पर चुप रहता है कि धर्म पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, इस तरीक़ा से जवाब देगा पूछिएगा तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि वहाँ जो गुप्त रूप से काम हो रही है आप उसको खुलासा क्यों नहीं करना चाहते हैं? खुलासा इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि हर बात का खुलासा नहीं करना चाहिए और उसका मेरे पास में वीडियो और कुछ अभी सबूत मिला नहीं है। जब मिल जाएगा तो हम आप लोग को देंगे। लेकिन उसमें जो है से कि और भी देखा हमने कि जो मेडिटेशन करने का क्षेत्र है उसमें फीस लगाया हुआ है, शुल्क लगा दिया है। तो वहाँ पर शुल्क बुद्ध के भिक्षु लोग को जो है से कि जो उनका अनुयायी है, भिक्षु बनते हैं, उनको मेडिटेशन करने के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। एरिया में उनको छूट रहना चाहिए, वो जाने आने के लिए बहुत तरह का वहाँ दिक्कत है। और तोड़ फोड़ के मामले में भी जो है से कि जो भारत के जो आज मंदिर जिनको कहते हैं वो सारे के सारे बुद्ध विहार हैं। चाहे औरंगाबाद जिला का देव मंदिर हो या उमगा का पहाड़ हो। जैसे जो आंदोलन को गलत बताया जा रहा है कि ये फर्जी तरीके से आंदोलन चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? अब जो कह रहे हैं वो प्रमाणित करे कि फर्जी क्या है इसमें। जो उस आंदोलन में बैठने वाले लोग हैं, क्या वो उपासक नहीं है, क्या वो उपासिका नहीं है, क्या वो भिक्षु नहीं है, क्या भंते नहीं है? उनके पास में प्रमाण क्या है? जो गलत काम हो रहा है उसका मेरे पास में प्रमाण नहीं है, गुप्त रूप से सूचना मिली है, तो मैं इतनी ही बात बोल रहा हूँ। जब मेरे पास प्रमाण आ जाएगा तो मैं आप लोग को प्रमाण भी दूंगा कि क्या वहाँ और भी गलत कार्य हो रहा है, उसका प्रमाण मैं दूंगा। लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ बहुत तरह के गलत कार्य हो रहे हैं, तो मैं उनसे बोला कि आप वीडियो दीजिए, फ़ोटो दीजिए, तब तो उस पर हम लोग कुछ बात करेंगे।
आप कह रहे हैं तो साबुत नहीं मिलेगा तो हम कैसे उस पर बात करेंगे। द्वेष पैदा किया जा रहा है, इस आंदोलन को द्वेष की तरह देखा जा रहा है। देखिए, द्वेष की तरह तो वही लोग देखेंगे जिनको वहाँ से लाभ है, जो बुद्ध के विरोध में है, बुद्ध के विहारों को अपने मंदिर के रूप में कंपनी को बना के पैसा ऐंठ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, तो उनको तो तकलीफ होगा ना, वो छोड़ेगा थोड़ी। वो अपना बिजनेस के रूप में उनको देखना चाहते हैं। हाँ, देखिए भारत में लोग बताता है कि बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ, तो यहाँ लोग बुद्धिस्ट क्यों नहीं बने। भारत में जो अभी वर्तमान में SC ST OBC है और जनरल कैटेगरी में आपको क्षत्रिय है, आपको वैश्य लोग है, ये सारे के सारे और सभी घर के महिला, ये सब बुद्धिस्ट लोग हैं। राजा बृहदत्त की हत्या से होने से पहले सब लोग बुद्धिस्ट थे यहाँ, सब लोग बुद्धिस्ट थे। उसका प्रमाण है कि हर क्षेत्र में जो है आपको खुदाई होता है तो बुद्ध की मूर्ति निकलता है, स्तूप निकलता है, तो उसको शिवलिंग में साबित कर दिया जाता है। शिवलिंग में हाँ साबित किया जाता है, लेकिन लिंग का आकार अलग होता है और उस शिवलिंग बता रहा है शिव का लिंग, तो भैया लिंग का आकार अलग ना है। वो ओटी स्तूप को ही शिवलिंग बोलते हैं। ओटी स्तूप है, मनौती स्तूप होता है, चैती स्तूप होता है। तो मनौती स्तूप का उपयोग छठ व्रत में होता है, क्योंकि छठ व्रत ही बुद्ध उत्सव है, ये मूल निवासियों का ही महापर्व है, फेस्टिवल है। तो इसको जो है से कि जो SC ST OBC अभी वर्तमान में है, जनरल कैटेगरी में वैश्य और क्षत्रिय लोग हैं, या और सभी घर के जो महिला हैं सभी के सभी ओल्ड बृहदत्त की हत्या के बाद में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाकर छुआछूत और आपस में ही लोगों को लड़ाया भिड़ाया गया। लड़ाने भिड़ाने वाले वही लोग हैं जो वेस्ट यूरेशिया से आए। वेस्ट यूरेशिया का एक जगह है अस्किमोजी, जंगल का नाम है अस्किमोजी, वहाँ से लोग आए। उनका मूल नाम है यामनिया। भारत में उनको हम ब्राह्मण बोलते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का लेबल लगा करके नाम से छुपे हुए हैं। इनका मूल नाम है यामनिया है, और इनका मूल जो है जन्म स्थान, इनका मातृ देश जो है से कि वेस्ट यूरेशिया है, और वो जगह जहाँ से इन लोग आए हैं अस्किमोजी है। वहाँ जो RSS के जो चीफ है मोहन भागवत, वो गए थे वहाँ पर गए, वहाँ के जो फोटो वगैरह सारा चीज़ आया। पंचजन्य एक पत्रिका छपता है RSS का, उसमें ये सब खबर आया था। तो क्या लगता है कि वहाँ विरासत बचेगा? विरासत बचाने के लिए लोग लगे हुए हैं। विरासत का मुद्दा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो फैल गया है, और विरासत तो बचेगा ही बचेगा। लाख ब्राह्मण चाह करके तोड़ देवे, पूरा भारत के भूमि को तो ही उखाड़ करके न फेंक देगा। भारत के कण कण में बुद्ध बसे हुए हैं। यही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध तो 28वें बुद्ध हैं, इसे 27 जो बुद्ध जो पहले हुए तो पूरी दुनिया में फैला हुआ था बुद्ध धर्म। दुनिया का पहला धर्म है बुद्ध धर्म है। हिंदी में धर्म, पाली में धम्म, और धम्म के मतलब होता है प्राकृतिक। दुनिया में धर्म की लड़ाई नहीं है, सांप्रदायिक लड़ाई है। संप्रदाय का मतलब होता है कि एक संप्रदाय के विचारधारा दूसरे संप्रदाय से मैच न करता है तो वो मनवाने के लिए लड़ाई झगड़ा करता है। धर्म के लिए कौन लड़ाई करेगा? धूप के लिए, ठंडा के लिए किसी को लड़ाई करने से क्या फर्क पड़ने वाला है? ये धरती के लिए जो है चौड़ा हो जाए, लंबा हो जाए, छोटा हो जाए, पानी गंदा हो जाए, ये सब पानी घट जाए, बढ़ जाए, उसे लड़ने से क्या होगा? मिलेगा कुछ? तो आप भगवान में बिलीव नहीं रखते हैं? देखिए, भगवान शब्द एक पाली भाषा का शब्द है, और यह एक उपाधि है। ये उपाधि है, जैसे ही पाली भाषा का शब्द है। और भगवान के मतलब होता है कि जो ईर्ष्या, घृणा, लोभ, क्रोध, मोह को सब को भग्न कर दे, मनो नष्ट कर दे। जो मानव जीवन को बर्बाद करने वाला चीज़ है उस सब को बर्बाद नष्ट कर दे। खुशी भी है तो हमारे जीवन को बर्बाद करता है, उदासी है हमारे जीवन को बर्बाद करता है, दुख भी हमको कष्ट देता है। उस तरीका से लोभ, ईर्ष्या, घृणा, काम, क्रोध जितना है सबको जो नष्ट कर दे उसको भगवान की उपाधि दिया गया है। और दुनिया में 2 ही व्यक्ति को मिला है, महावीर जैन और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। जैसा कि आप औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं, यहाँ के निवासी हैं, औरंगाबाद में कितना बुद्ध विहार है यहाँ पे जो ब्राह्मणों का कब्जा है? औरंगाबाद में देव का जो मंदिर है वो बुद्ध विहार है। देव के सूर्य मंदिर कहा जाता है। हाँ, सूर्य मंदिर कहा जाता है। देव सूर्य मंदिर के बाहरी कोना पर आइए, एक टेम्पल है वहाँ, उसमें भी बुद्ध की सारी मूर्तियाँ हैं। फिर पोखरा पर चल जाइए, एक टेम्पल है, उसमें भी बुद्ध की मूर्ति है। और पोखरा के इस साइड में जो है पश्चिम से पूरब आइए, एक पीपल का गाछ है, वहाँ पर भी देख लीजिए बुद्ध की मूर्ति है। और जो जिसको जटा बोलते हैं, जटा नहीं, वो अशोक स्तंभ है। ये हो गया देव में। उमगा जो पहाड़ पर स्टैचू है, सूर्य मंदिर है, वो सब बुद्ध विरासत है। उमगा हाँ, उमगा भी सूर्य मंदिर कहा जाता है। सूर्य मंदिर कहा जाता है, बुद्ध का ही एक नाम सूर्य है। अच्छा।
बुद्ध का ही एक नाम है सूर्य है। सूर्य की मूर्तियाँ जो बनाई जाती है जिसमें 7 घोड़े उसको रथ को खींचते हैं, तो उस तरीका से बुद्ध का जो है वो सारा वो बुद्ध का प्रमाण है। नामकरण इन लोग अलग अलग कर दे वो अलग बात है, लेकिन वो बुद्ध की है। सभी जगह पे ब्राह्मणों का कब्जा है। हाँ, कब्जा है। क्या तो लगता है कि औरंगाबाद जितने भी बुद्ध विहार है वहाँ पर बुद्धिस्टों को होना चाहिए? होना चाहिए बिल्कुल। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपको ये सारा बुद्ध विहार है और ये भारत के मूल निवासी की जो ये विरासत है इनको बचाना चाहिए। भारत के मूल निवासी किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहे, किसी भी संगठन में रहे, किसी भी जात धर्म में रहे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये विरासत है, पहचान है कि दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान मानव कहाँ पैदा हुआ, किसके पुरखे थे। तो लोगों को ये बात कहने में सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमारे पुरखों ने ये काम किया, ये किया। जैसे हम लोग कहते ना कि अभी वर्तमान में लोग कहते हैं कि लालू जी ने ही काम किया, जगदेव बाबू ने ही काम किया, कर्पूरी ठाकुर ने ही काम किया। तो उसी तरीका से हमारा ये जो विरासत है ये हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है, जिसको से हमको प्रेरणा मिलता है कि हमारे पुरखे इतना बड़ा विद्वान थे, बुद्धिमान थे, इतना ताकतवर थे कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ बनाई, इतने बड़े बड़े विद्या का खोज किया कि हमारा जो है बहुत बड़ी मतलब अमूल्य संपत्ति है। तो बोध गया में अभी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो ये हम कहना चाहते हैं कि इस जगह से लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? औरंगाबाद से बहुत से लोग गए हैं, कंटिन्यू जा रहे हैं। हम औरंगाबाद के दोनों अनुमंडल में कैंपेनिंग किए हैं, दाऊदनगर औरंगाबाद से भी बहुत से लोग गए हैं, जा रहे हैं, और दाऊदनगर अनुमंडल से भी जा रहे हैं। बिहार के सबसे ज़्यादा अगर जाने वाला जिला है तो औरंगाबाद से लोग गए हैं अभी तक। और ये मुद्दा में इस आंदोलन में आपको बता रहे हैं कि हर देश के भिक्षु बनते और उपासक जो है से कि बुद्ध को चाहने वाले मानने वाले जो लोग हैं, अनुयायी हैं, हर लोग उस धरना में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। तो जैसे कि आप देव और उमगा की बात, और कहाँ आपको देव उमगा के बाद अगर चले आइए तो आपको देव के इलाका में बहुत सारा जो है बुद्ध स्थल है, जिसका बहुत अच्छा खासा ज़मीन भी है। उसको रिसर्च हम फाइनल नहीं किए हैं, इसलिए उसको तो पूरा नहीं बताएंगे उसके बारे में क्लियर। आप चल आइए कुटुम्बा में, तो कुटुम्बा में आपको जो है, हाँ, बिशुनपुर मठ है, बुद्धिस्ट मठ है, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ वो बुद्धिस्ट मठ है। कुटुम्बा जो गढ़ है, पूर्व पश्चिमी बाजार के आप दक्षिण में जाइए, एक गढ़ है। किस तरह से आप साबित कीजिएगा? बता रहे हैं। तो वो जो गढ़ है वो जो है से कि आपको वो बुद्ध और महावीर जैन को मानने वाले राजा का गढ़ है, क्योंकि वहाँ बुद्ध की भी मूर्ति निकली है, महावीर जैन की भी मूर्ति निकली है, और वहाँ सारा मूर्ति अभी भी है, वह स्तूप भी है। अब कुटुम्बा बाजार के पूर्वी बाजार में आ जाइए तो वहाँ आपको बुद्धिस्ट मठ है, वहाँ मठ मिला है। और फिर दधपा गढ़ आ जाइए तो बुद्ध के मानने वाला राजा का वो गढ़ है। वहाँ पर अभी भी आप देखिएगा कि बुद्ध की मूर्ति को सूर्य के रूप में पूजा जाता है। तो जो राजा था वो बुद्ध को मानने वाले थे। तो पहले के जो राजा महाराजा थे बुद्ध को मानते थे, जानते थे। आज उनका जो गढ़ है, उनकी गढ़ में जो है से कि खुदाई हो रहा है, तो निकल स्मृति में ही लिखा हुआ है कि मूर्ति देखना पाप है, बुद्ध की मूर्ति देखना पाप है। मगध जाने का मतलब है कि अपने आप को मौत का प्रायश्चित करना। बुद्ध की मूर्ति देखना मतलब मर करके मरेगा तब प्रायश्चित होगा। इसलिए क्यों ऐसा उन लोग बोलता है, तो सम्राट अशोक जो थे 60,000 जो है ब्राह्मणों को अपने बुद्ध विहारों से निकाले थे। कलिंग युद्ध हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध हुआ था। देव टेम्पल है तो इसी तरह ब्राह्मण लोग ने कब्जा किए होंगे, जिस तरह अभी वहाँ बोध गया में जो कब्जा किए हुए हैं। देखिए, जो आपको बता रहे हैं कि राजा बृहदत्त की हत्या करने के बाद में जो यहाँ के बुद्धिस्ट थे उनको ही जाति उपजाति वर्ण व्यवस्था में बांटा गया, और उन्हीं के जो उस समय के बुद्ध विहार था उसी को मंदिर के रूप में रूपांतरित किया गया है। और जो बुद्धिस्टों का जो फेस्टिवल था उसी को आज त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, मिलावट करके। जैसे आपको एक उदाहरण लीजिए कि दूध में अगर जहर को डाल दिया जाए या कोई नशीला पदार्थ डाल दिया जाए तो पीने वाला का हालत क्या होगा, आप समझ लीजिए। तो उसी तरीका से चाहे छठ का पर्व हो कि चाहे आपको अशोक विजयदशमी को ही दुर्गा विजयदशमी में कन्वर्ट किया गया है, मिलावट किया गया। दीपावली को ही जो है से कि दीपोत्सव को ही दीपावली में ये सब सारा कन्वर्ट किया गया। तो जितना यहाँ का फेस्टिवल है वो सब बुद्ध फेस्टिवल है, बुद्धिस्टों का फेस्टिवल ही कोई सब कन्वर्ट किया गया है। बुद्धिस्टों को ही जाति उपजाति में वर्ण व्यवस्था में बांटा गया है, बुद्ध विहारों को ही मंदिर में रूपांतरित किया गया है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
मैं दुनिया भर के सभी बुद्ध को चाहने वाले मानने वाले जो उनके अनुयायी हैं हाँ और आप लोग के चैनल के माध्यम से जो भी भारत के भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी जात में हो, किसी भी उपजात में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप बुद्ध की विरासत है, भारत की विरासत है, तो भारत का जिससे हमारा दुनिया में मान सम्मान पहचान है, वो बुद्ध की विरासत है। सम्राट अशोक की बनाई हुई टेम्पल है, बुद्ध विहार है, स्तूप है, जो है अशोक स्तंभ है। इसको बचाने के लिए एकजुट होकर के आंदोलन करिए। हाँ, ये बचेगा तो हमारी दुनिया में मान सम्मान बचेगा। अपने विरासत को बचाने की हाँ, जरूरत विरासत को बचाने के लिए जो है से कि आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में बात करने के लिए। ये थे सुमन सिंह, जो तमाम जो चल रहा है आंदोलन बौद्ध विहार बचाने को लेकर के सारी जानकारियाँ दी और संदेश भी दिए। देखते रहे हमारे चैनल।